अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज नंबर्स की अनोखी दुनिया में एक सफ़र शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये असली और गैर असली आदाद यानी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आखिर हैं क्या, और इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। अच्छा, इस सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आखिर इन नंबर्स की जरूरत ही क्यों पेश आई? इसका जवाब इंसानी जरूरियात की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में छुपा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं नंबर्स की कहानी। ये कहानी शुरू हुई एक बहुत बहुत ही सादा सी ज़रूरत से, जब इंसान ने अपने आसपास की चीज़ों को गिनना शुरू किया। सबसे पहले जो नंबर्स वजूद में आए वो थे कुदरती आदाद यानी नेचुरल नंबर्स। ये वही सिंपल नंबर्स हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, 1, 2, 3, जैसे भेड़ें गिनना या किताबें गिनना। ये सबसे बुनियादी, सबसे पहला सेट है। लेकिन फिर एक मसला खड़ा हो गया। अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो उसे कैसे बताएंगे? इस कुछ नहीं के कॉन्सेप्ट के लिए सिफर या ज़ीरो इजाद हुआ, और जैसे ही हमने कुदरती आदाद में ज़ीरो को शामिल किया तो हमें मिल गया मुकम्मल आदाद यानी होल नंबर्स का सेट। जैसे जैसे इंसानी दुनिया बड़ी होती गई और मसाइल पेचीदा होते गए, हमें नए किस्म के नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। हमारा नंबर सिस्टम भी इस दुनिया के साथ साथ फैलता चला गया। अब जरा सोचिए, अगर किसी से कर्ज लिया हो या सर्दी इतनी शदीद हो कि दर्जा हरारत सिफर से भी नीचे चला जाए, तो इन चीज़ों को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो काफ़ी नहीं थे। और इस मसले का हल निकला मनफी अदद यानी नेगेटिव नंबर्स की सूरत में। जब हमने मुकम्मल आदाद के सेट में उनके ऑपोजिट्स यानी नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दिए, तो हमें मिल गया सही आदाद यानी इंटिजर्स का सेट। अब हम कर्ज और सिफर से कम दर्जा हरारत दोनों को आसानी से लिख सकते थे। अच्छा, अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक और मज़े की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक पिज़्ज़ा है और उसे दो लोगों में बिल्कुल बराबर तकसीम करना है, तो हर एक को कितना मिलेगा? पूरा एक तो नहीं मिल सकता। तो फिर क्या? यहाँ हमारी मदद के लिए आते हैं नातिक आदाद या रैशनल नंबर्स। ये वो आदाद हैं जिन्हें हम p/q की शक्ल में यानी एक फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे पिज़्ज़ा की मिसाल में हर एक को आधा यानी 1/2 पिज़्ज़ा मिलेगा। सिंपल। इस सेट में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स सब शामिल हैं। लेकिन कहानी में अब एक नया और बहुत ही हैरानकुन मोड़ आता है। पता चला कि कुछ अदद ऐसे भी हैं जिन्हें हम आम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख ही नहीं सकते, जैसे कि मशहूर पाई या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनके डेसिमल्स हमेशा हमेशा चलते रहते हैं और कभी रिपीट भी नहीं होते। तो ये तस्वीर नंबर्स की पूरी फैमिली को एक साथ दिखा रही है। जरा गौर से देखें कैसे हर नया सेट पिछले सेट को अपने अंदर समेट लेता है। कुदरती आदाद मुकम्मल आदाद के अंदर हैं, फिर वो सही आदाद के अंदर, और वो सब नातिक आदाद का हिस्सा हैं, और उनसे अलग है गैर नातिक आदाद। जब ये सबके सब मिल जाते हैं तो बनती है असली आदाद यानी रियल नंबर्स की मुकम्मल दुनिया। ठीक है, तो अब जब हमारे पास रियल नंबर्स की पूरी दुनिया है तो वक्त है इस दुनिया के कुछ बुनियादी उसूल सीखने का। ये उसूल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो चलिए इन पर पूरी तवज्जो देते हैं। सबसे पहली खुसूसियत है मुबादला खुसूसियत यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब बहुत ही आसान है, अदद की जगह बदलने से जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2+3 भी 5 है और 3+2 भी 5 है, बिल्कुल इसी तरह ज़र्ब यानी मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। इसके अलावा कुछ और अहम उसूल हैं। एक है तलाज़मी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें नंबर्स को ग्रुप करने से जवाब नहीं बदलता। फिर आती है तक़सीमी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है ज़ाती अंसर यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। जमा के लिए हीरो है सिफर और ज़र्ब के लिए हीरो है 1। और आखिर में है माकूस यानी इन्वर्स। ये वो नंबर है जो अपने असल नंबर के साथ मिलकर ज़ाती अंसर बनाता है। अब एक और अहम कॉन्सेप्ट समझते हैं, रेडिकल शक्ल और कुव्वतनुमाई शक्ल। घबराने की बिल्कुल बात नहीं, ये दोनों असल में एक ही चीज़ को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। जहां आप स्क्वायर रूट का निशान देखते हैं ना, उसका मतलब पावर 1/2 है, बस इतनी सी बात है। और जब हम पावर्स या एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो इनके 3 बुनियादी कवानीन हैं जो सवाल हल करना बहुत आसान बना देते हैं। पहला कानून, जब आप सेम बेस वाले नंबर्स को ज़र्ब दें तो उनकी पावर्स को जमा कर दें।
دوسرا قانون، جب آپ انہیں تقسیم کریں تو پاورز کو منفی کر دیں، اور تیسرا قانون، جب ایک پاور کے اوپر دوسری پاور ہو تو دونوں پاورز کو آپس میں ضرب دے دیں۔ ان قوانین کو یاد رکھنا امتحان میں بہت وقت بچائے گا۔ اب تک ہم اصلی اعدادوں یعنی ریئل نمبرز کی دنیا میں تھے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم ایک ایسے مسئلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا حل ریئل نمبرز کی دنیا میں تھا ہی نہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، ایک منفی عدد کا اسکوائر روٹ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً نیگیٹو 1 کا اسکوائر روٹ کیا ہوگا؟ صدیوں تک ریاضی دان اس ایک سوال سے پریشان رہے۔ اگر آپ اپنے کیلکولیٹر میں یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو میتھ ایرر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ کیونکہ اصلی اعداد کے اصولوں کے مطابق اس کا کوئی جواب موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر ریاضی دانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا نمبر ایجاد کر لیا۔ جی ہاں، بالکل، انہوں نے ایک خیالی یا امیجنری نمبر بنایا جسے آئی کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آئی برابر ہے نیگیٹو 1 کے اسکوائر روٹ کے۔ اس ایک چھوٹی سی ایجاد نے ریاضی کی پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اور جب ہم نے اصلی اعدادوں کو اس نئے میجیکل یونٹ آئی کے ساتھ ملایا تو ہم نمبرز کی ایک بالکل نئی کائنات میں داخل ہو گئے، اور اس کائنات کا نام ہے غیر اصلی اعداد یعنی کمپلیکس نمبرز۔ ہر کمپلیکس نمبر a+ib کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس میں a اصلی حصہ ہے یعنی ریئل پارٹ، اور b خیالی حصہ ہے یعنی امیجنری پارٹ۔ یہ نمبرز کا سب سے بڑا خاندان ہے جس میں باقی سب سما جاتے ہیں۔ تو چلیے اس پورے یونٹ کا ایک کوئک سا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے امتحان کی ٹول کٹ ہے۔ آپ کو ریئل نمبرز کے پورے خاندان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کے اصول یعنی پراپرٹیز آنی چاہیے، ریڈیکلز اور ایکسپوننٹس کا استعمال آنا چاہیے، اور آخر میں امیجنری یونٹ آئی اور کمپلیکس نمبرز کا بنیادی کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبرز کی کہانی ہمیشہ جاری رہتی ہے کیونکہ یہ انسانی ضرورت اور ایجاد کی کہانی ہے۔ تو سوچئے، اگلا ایسا بڑا مسئلہ کیا ہوگا جسے حل کرنے کے لیے ہمیں ایک بالکل نئی قسم کا نمبر ایجاد کرنا پڑے گا؟ اس سوال کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔